नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत साण आपका इस चैनल पे बहुत जोरदार तरीके से आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सब पढ़ने आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही बढ़िया चीज़ें पढ़ाई जाती है। हम सीरीज के अंदर चल रहे हैं। ये नहीं आपको कोई अच्छा टॉपिक करवा दिया, आसान करवा दिया, बाकी छोड़ रहे हैं। आप रेगुलर चल रहे हैं, चाहे वो टॉपिक जीरो से स्टार्ट करते हैं आप, और उस चीज टॉपिक को हम करते हैं खत्म। जहां तक वो जाता है, जहां तक उस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वहां तक करते हैं आप, है ना। तो हम चल रहे हैं उसी हिसाब से। धीरे धीरे आप वीडियो देखते आइए, मजे लेते आइए। क्या बात है, धीरे धीरे इतने वीडियो आपकी हो गई है तो आपको बहुत मजा आने लगेगा। पर लेकिन एक ध्यान रखें, आप रिवीजन करना ना छोड़ें। पेपर तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। एमसीक्यू भी करवाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लेना। एमसीक्यू भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़े से मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा सिलेबस खींच लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस को खींच लिया जाए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी जो है यहाँ पे पूरी जो धमाकेदार एलएम जीएसओ जेई वगैरह जो भी इलेक्ट्रिकल का पोर्शन आता है वो तैयार हो रही है। और बढ़िया तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाई जा रही है। निःशुल्क बैच है आपका। आपको बस इतना ही करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। लाइक करके आपको शेयर करना है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे भी आप देखते हैं, मैं आपको आपके बहुत नंबर मेरे पास सेव हैं, तो आप कितना शेयर करते हो देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना योगदान दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। क्योंकि आप नौकरी लगने वाले हो, और सरकारी नौकरी तो खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती। लेकिन आपको मैं फ्री के अंदर इतना कंटेंट दे दूंगा, इतना कंटेंट दे दूंगा, तो आप क्या करोगे, बहुत बढ़िया लेवल तक तैयारी हो जाएगी आपकी, और आराम से आप किसी भी को डिफीट कर सकते हो, यानी आप जीत सकते हो। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा, जैसा कि लेक्चर चल रहा था, देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है। और ये लेक्चर बनाने के लिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ये लेक्चर 3 बार शूट कर चुका मैं। बीच में क्या हो जाता, टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से 4 घंटे लग गए। अब मेरा इस से सिस्टम हो गया हैंग, पड़ा पड़ा गया इसको। ठीक है ना। लेकिन आप वो आदमी है, छोड़ते नहीं कुछ भी। ठीक है। लो भाई, देखो अपन पिछली लेक्चर के अंदर शायद हमने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। थोड़ा सा याद कर लेते हैं इसको। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, 5-7 मिनट की कहानी है, कोई चक्कर नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध कहीं आपको समझ में आया हो न आया हो, ठीक है ना। और कोई छोटी मोटी अगर चीज़ें अगर आगे पीछे हो भी जाती है तो कमेंट करके बता दिया अगर, उसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा। कई बार दिमाग से निकल जाता है यार, इतना बिजी शेड्यूल है, पूछो मत तुम। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, समझने के लिए बातें हैं। आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, ऐसे मैं सीधा का सीधा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको इस प्रकार से देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसके अंदर क्या है, सेल का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ऐसे लिख देते हैं, छोटे आई से। ठीक है ना। कोई लोड लगेगा, मान लो कोई लोड लग गया, ये आर हो गया। ठीक है ना, और इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर है। इसका जो ईएमएफ है, आपने सेल मार्केट से लेने गए, उसका ईएमएफ कितना था, 2.2 था। लेकिन आपने देखा भी, जब आपने यहाँ से और यहाँ तक वोल्ट मीटर लगाया, क्या लगाया, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के अंदर वैल्यू आ रही थी 2। यानी वो तो कह रहा था 2.2 वोल्ट का है, लेकिन सेल तो 2 वोल्ट दिखा रहा है। उसका क्या कारण था, यानी उसके अंदर कुछ अपने सेल मैकेनिज्म के कारण क्या हो जाता है, कुछ प्रतिरोध पैदा होता है। यानी ऐसी कोई चीज नहीं है, पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो। शून्य हो उसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है, लेकिन ये संभाविक नहीं है। देखो, यानी आप लिख सकते हो सेल के आंतरिक मैकेनिज्म के कारण सेल के अंदर उत्पन्न प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है।
सेल का आंतरिक, इसको छोटे आर से लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस को बड़े आर से लिखते हैं, इसको छोटे आर से लिखते हैं, ठीक है ना। ये होता क्या है जी, तो आपने बताया होगा, यानी हमने पीछे याद किया होगा, टर्मिनल वोल्टेज यानी परिपथ धारा, परिपथ धारा, परिपथ विभव, यानी परिपथ के अंदर वोल्टेज कितनी है, टर्मिनल वोल्टेज, ये किसके बराबर था, तो ये आपका बराबर था टोटल ईएमएफ, सेल का जो ईएमएफ है माइनस आई छोटा आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी टीवी किसके बराबर है, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है, ई माइनस आई कैपिट जो आपका जो है स्मॉल आर के बराबर है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से परिपथ विभव तो निकाल लिया, यानी ये क्या कहना चाहता है, ये ध्यान रखो, यानी यहाँ पे 2 का था और यहाँ पे कितना है, यानी ये ईएमएफ तो कहाँ लेंगे, सेल का टोटल जो कुल ईएमएफ यानी कुल जो आपका विद्युत वाहक बल है वो तो यहाँ पे रखेंगे। ये जो बता रहा है, यानी ये सेल जो बता रहा है, यानी ये परिपथ के अंदर जितना बह रहा है उसको हम ये कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला किसके बराबर है, तो इसमें से क्या घटा देंगे, जो आपका जो करंट दिया हुआ है और इसके अंदर जो क्या है, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो घटा देंगे, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी। मैं कह दूं आपको, चलो मैं कहूंगा नहीं लेकिन समझ लेते हैं। अब इससे आपको क्या पता चलता है, देखो टीवी का मतलब टर्मिनल वोल्टेज है, या आप वोल्टेज कह सकते हो, सीधा इसको वोल्टेज लिख सकते हो, यानी वोल्ट किसके बराबर है, परिपथ के अंदर जो वोल्ट है वो किसके बराबर है, तो ई माइनस करंट और इसके अंदर का प्रतिरोध के। अगर ये लेक्चर आपने पीछे देखा है तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब ई क्या है या आर क्या है, इसको मैं कह दूं, यहां पर आई को इधर ले आऊं मैं, या आई आर इधर ले आऊं और वी को उधर लेके जाऊं, तो आई जब इधर आएगा तो आई आर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। ई यहाँ का यहाँ पड़ा है, ई यहाँ का यहाँ पड़ा है, वी को मैं उधर लेके जाता हूं तो माइनस क्या हो गया, वी, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आएगा, आर, आई क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा, समझने के लिए ये लेक्चर, ठीक है ना, समझने के लिए आई के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया, यानी आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना दे दे तो आप किस फार्मूले का यूज करोगे, इस फार्मूले का यूज करोगे, यानी जो टोटल धारा वोल्टेज है उसमें से कौन सी वोल्टेज घटा दोगे, इसमें से ये वोल्टेज घटा के उसके अंदर जितना करंट बह रहा है उससे भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा जी, देखो, तो आप कह सकते हो, इधर लिख लो इस बात को समझने के लिए, क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो, ये नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध। फार्मूला कहाँ से आ गया, ये फार्मूला आपने पीछे देखा होगा, वही है, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, बैटरी का कुल ईएमएफ कितना है, बैटरी कितने वोल्ट की है, माइनस क्या कर देना है, धारा कितनी बह रही है, किसमें, परिपथ में कितनी, परिपथ में कितनी वोल्ट बह रही है, कितना पोटेंशियल है या कितनी वोल्ट है, परिपथ में कितनी वोल्ट है, बटे में उसके अंदर धारा जो बह रही है उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी करंट से उसके अंदर परिपथ में धारा से उसको भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। तो कहेगा आंतरिक तो उसको किस में मापा जाता है, तो आर से तो लिखा जाता है, आर इसका क्या है, चिन्ह है, ठीक है ना, सिंबल है, आर तो इसका सिंबल है। तो आर को मापते किस में है जी, तो ओम के अंदर ही मापते हैं, रेजिस्टेंस कोई भी हो उसके अंदर किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं, इसका इकाई पूछ ले तो भी ओम है, ठीक है। अब बताओ आप, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, हो जाएगा ना। यानी सेल जो होता है, मान लो सेल है, तो आपने मार्केट से जो लेके आए तो उससे कम वोल्टेज देता है, देने का मतलब क्या है, तो जो दे वो तो उसकी इंटरनल जो है यानी रेजिस्टेंस कम, यानी प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, तो सेल के अंदर जो धारा के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है, सेल के अंदर, यानी ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, ठीक है ना। अब सेल के अंदर मान लो आप लेके आए, इससे इधर से इधर मापा आपने, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से आपने मापा, लेकिन इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 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 प्लस, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है
वो भी तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध रखता होगा। वो अपने मैकेनिज्म के कारण ये जो धारा अंदर प्रवाह हो रही है उसको रोकेगा, उसको रोकेगा तो बाहर धारा क्या जाएगी, कम जाएगी। यानी धारा अंदर जो रोक रहा है ना, उस प्रतिरोध को क्या कह देते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसको निकालना इस प्रकार से होता है। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला कहाँ से आया, V बराबर आई आर से ही आया, कैसे न कैसे बता दूंगा मैं। V बराबर आई आर, देखो R बराबर V बटे आई होता है क्या, हाँ जी होता है। तो यहाँ पर बस करना क्या है, वही तो है, बड़ा R निकालना हो तो आप क्या करते हो, V बराबर आई आर और R बराबर V बटा आई, यही करते हो। V क्या है यहाँ पे, V क्या है, दोनों का अंतर है, कुल का और परिपथ का, बस लिख लो, क्वेश्चन लिखो, चलो तब पता चलेगा। एक मतलब 12, क्वेश्चन आ जाए 12 EMF की का सेल, 12 EMF का सेल 6 ओम प्रतिरोधक से जुड़ा है, प्रतिरोधक से जुड़ा है, 6 ओम के प्रतिरोधक से जुड़ा है। परिपथ में वोल्टेज, परिपथ में ये लिखो, परिपथ का 10 वोल्ट विभव है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। इसने क्या दिया, देखो अपने पास जो चीज चाहिए, ईएमएफ चाहिए जी, हाँ जी ईएमएफ चाहिए, कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज परिपथ वोल्ट चाहिए अपने को, कितना है 10 वोल्ट है। करंट चाहिए, करंट हमें पता नहीं है, ठीक है, करंट हमें पता नहीं है। और प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, नॉर्मल प्रतिरोध है जो जुड़ा है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है, 6 ओम का है। तो आप मेरे को ये बता दीजिए कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो आपके पास फार्मूला है, R बराबर होता है E माइनस आई, E माइनस टर्मिनल वोल्टेज परिपथ की धारा, परिपथ की वोल्टेज और बटे में धारा। लेकिन यहाँ पे एक चीज नजर नहीं आ रही जी, क्या नजर नहीं आ रही, आई नजर नहीं आ रही। तो किसी परिपथ में अगर आपको कुछ दिया हो, V दिया है, आई दिया है, R दिया है, अगर इनमें से दो चीजें दे दी जाए तो आप आई निकाल लेते हो क्या, हाँ जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो V आई निकालना है, तो V कितना दिया है तो आपको होगी जी 10 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है देखो, आई निकालना है यहाँ से। तो आई किसके बराबर होता है, V बटे R के बराबर होता है। आई किसके बराबर हो, V बटे R। परिपथ में कितना है, परिपथ में वोल्टेज देखो कितना है, 10 वोल्ट है। तो आई बराबर 10, धारा देखो प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है, 6 ओम है, वोल्ट 10 बटे 6। तो आई का मान क्या आ जाएगा बताओ, 10 बटे 6, 10 बटे 6 एम्पियर मान आ गया आपका, 6 बटे 10 बटे 6 एम्पियर आ गया। तो इसका मान अपने पास आ गया 10 बटे 6 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल पाओगे क्या, आर बराबर ई कितना है जी 12 वोल्ट, ई कितना है जी 12, बिल्कुल आसान है देखो। और परिपथ में धारा कितनी है 10 वोल्ट, ठीक है। करंट कितना है 10 बटे 6, करंट कितना है 10 बटे 6 एम्पियर।
आंसर क्या आ जाएगा देख लो, 10 12 में से जाए 2, ऊपर वाला 2 आ जाएगा, और बटे में 10/6 है, ठीक है ना। 10/6 को ऊपर लेके जाओगे, 10/6 यानी 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 6 गुणा 2/10 हो जाएगा, यानी 12/10 हो जाएगा, और 1.2 ओम, यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया इसका, 1.2 ओम हो गया, यानी सेल का 1.2 ओम। ये देखो, ये चीज समझ में आ गई ना, आंतरिक प्रतिरोध इतना है। यानी ये कहता है अगर किसी ईएमएफ 12 वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट का सेल है और परिपथ धारा 10 वोल्ट है, तो उसके आंतरिक यानी अंदर जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो वो अंदर सेल का, क्योंकि अगर 12 वोल्ट वाला सेल 10 वोल्ट आपको परिपथ में वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 वोल्ट खा रहा है ना, वो कितना होगा, वो होगा 1.2 ओम होगा, जो क्या करेगा 2 वोल्टेज का ड्रॉप करवाएगा, ठीक है ना। तो ये आंतरिक प्रतिरोध था, हो जाएगा, ठीक है। अब भी ना होगा तो कब होगा। कैपेसिटी ऑफ सेल लिख लो, चैप्टर खत्म करते हैं। कैपेसिटी ऑफ सेल यानी सेल की क्षमता क्या है। सीधी स्पष्ट बात, नो बकवास के साथ आप कहो, सेल की क्षमता जो होती है वो किस में मापी जाती है, तो आपको ये है क्या, तो आप कहोगे डिस्चार्ज की दर, बैटरी के या सेल के डिस्चार्ज की दर जो है उसको क्या कहा जाता है, उसकी क्षमता कहा जाता है, यानी कितने से डिस्चार्ज हो रही है, कितने एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है और कितनी घंटे में हो रही है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा जाता है, यानी कितना करंट और कितने घंटे में, यानी एम्पियर घंटे में लिखा जाता है इसको, इसकी क्षमता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, एम्पियर घंटा, ठीक है। यानी बैटरी की क्षमता मापने की इकाई क्या है, तो आपको आंसर देना है एम्पियर घंटा। किस में क्षमता मापी जाती है, एम्पियर घंटा में मापी जाती है, ठीक है। वाट घंटा में मापी जाती है, यस सर, वो भी पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है यहाँ पे देखो, अब 2 प्रकार से क्षमता होती है, किस प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो होता है पूर्ण क्षमता, फुल कैपेसिटी, सही दिखाई दे रहा है क्या, फुल कैपेसिटी वो क्या होती है। फुल कैपेसिटी का मतलब क्या है जी, यानी क्षमता जो है वो एम्पियर हावर में मापी जाती है। एक तो याद रखना भी, यानी मैं कह दूं, पहले इस बात को समझ लो आप, मैं कह दूं आपके पास बैटरी है, हाँ जी है, कितने एएच के, तो आप कह दो मान लो 60 एएच की बैटरी है जी हमारे घर में, आपके मिनी एम्पियर हावर लिखा होगा मोबाइल वाली बैटरी के ऊपर, लिख लो आप देख लो, 5000 mAh की, आप कहते हो ना 10,000 mAh की, पावर बैंक 10,000, तो वो दिखा क्या रहा है, यानी मिनी एम्पियर करंट कितने घंटे तक दे सकता है, उस करंट को आप यूज किस तरीके से करते हो वो। मान लो आपके घर में बैटरी है एक 60 AH की है, तो यानी इससे मैं कहूँ तो एक तो 6 एम्पियर है, और ये कितने घंटे तक करंट दे सकती है, 10 घंटे तक, ठीक है। आप कहो जी नहीं हमें तो 3 एम्पियर की जरूरत है, तो 3 एम्पियर करंट कितने घंटे तक दे सकती है, ये 20 घंटे तक दे सकती है। समझ में आई बात, 20 घंटे तक दे सकती है। नहीं हमें तो 2 एम्पियर की जरूरत है जी, तो ये बैटरी कितनी चल सकती है, 2 एम्पियर, यानी 30 घंटे तक चल सकती है। ये कितने घंटे तक, 30 घंटे। यानी आपके शरीर कह रहा हूँ, आपके घर में लोड की रिक्वायरमेंट है। देखो एक बल्ब जलाते हो आप, आपका इन्वर्टर कितने दिन चल जाता है, आपने 2 जलाया 3 जलाया, हो सकता है इतना लोड डाल दिया, हीटर डाल दिया, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, यानी उसकी कैपेसिटी नहीं है। आप कहते हो यार इसकी हीटर खींचने की कैपेसिटी नहीं है, तो बताओ ये कैसे मतलब कर देगी, इन्वर्टर सिटी मार देता है, टी 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 ओवरलोड दिखा देता है। तो वो क्या है, यानी जितना करंट लेना चाहिए उससे ज़्यादा करंट लेना चाह रहे हो आप, ठीक है ना। इसकी जिसकी क्षमता है, जिसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आप करंट लेना चाह रहे हो, तो वो नहीं दे पाएगी बेचारी, तो वो क्या हो जाएगी, फिर बोल जाएगा इन्वर्टर भी, नहीं 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 बस की बात नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम करंट जो है वो कितना लिया जा सकता है बैटरी से, 25 एम्पियर लिया जा सकता है। कितना लिया जा सकता है, 25। चार्ज 6 एम्पियर से की जाती है, बताएंगे आगे दोनों बातें। क्लियर है ये बात, बोलो जी हाँ जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज किस दर से हो रही है,
उसको हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो एक तो पूर्ण क्षमता यानी जो मापी गई, यानी आपने बैटरी को क्या कर लिया, पूर्ण चार्ज कर लिया, पूर्ण क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। और आप उसको पूर्ण डिस्चार्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पूर्ण रूप से उसको क्या कर रहे हो, आप डिस्चार्ज कर रहे हो। ठीक है ना, समझने वाली बातें हैं। बुक के अंदर सिलेक्शन बुक दिलाएगी, बुक के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, बुक को आसान बना देंगे, आप इतनी आसान बना देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, नोट्स बनाते रहो, ये नोट्स सारे के सारे कब काम आएंगे, जब आपका पेपर होगा उससे 10 दिन पढ़ने के लिए ये काम आएंगे। उस समय आप किताबों से नहीं पढ़ सकते क्योंकि किताबें इतनी बड़ी होती है और नोट्स आपके छोटे हो जाएंगे, जिससे आपके ये काम आएंगे रिविजन के समय। ठीक है ना, उनसे अच्छी अच्छी बातें हम निकाल के आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, सिलेबस आपको करवा रहे हैं, तो आपका इतना फर्ज बनता है, आप हमारे स्टूडेंट होते हुए आप क्या करते करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि हम आपका भला कर रहे हैं तो आप किसी का भला कर दीजिए, आपको पुण्य का काम मिलेगा। सर जी शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपना और जो लिखा है ना, आपके जितनी मेहनत करने के बाद आपको जो लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा। समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए शेयर करने का। ठीक है ना, शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचेगी, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आपको दुआ लगेगी। कुछ कमेंट मैंने पढ़े थे, सर हम मतलब बहुत ही गरीब आदमी हैं लेकिन हम कोर्स नहीं खरीद सकते 1500-2000 रुपये का, लेकिन आपकी वीडियो देखी उसके बाद हमें लगा भी हम नौकरी लग सकते हैं। यानी उसको देख के मेरे को ऐसा लगा यार पढ़ाना चाहिए आपको, बहुत मतलब रेगुलर रहना चाहिए। लेकिन आपका तो फर्ज बनता है, ऐसे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो 1500 रुपये 2000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी 2000 अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नौकरी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, उनको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके उनके तक पहुंचाइए, ताकि वो पढ़ के नौकरी लग सके, उनके घर में भी एक मतलब ढंग से खाना पक सके, ऐसा काम भी आप कर दीजिएगा। ठीक है ना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। कमेंट देख के क्या होता है, एक उत्साहित होता है बंदा, दूसरा बंदा मोटिवेट भी होता है, जिससे एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे एलमो, क्या बात है जी। बाकी हम कर देंगे जो कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है यार, हलवा है हलवा। ठीक है ना, क्या है इलेक्ट्रिकल थ्योरी, कुछ भी नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कहता हूँ आप मेरे साथ बने रहिए, जिस दिन मैं ट्यूशन करवाना स्टार्ट करूंगा ना, उस दिन आप कहोगे सर रियल में वही क्वेश्चन, रियल में वही चीजें जो आपने समझाई थी आज तो दिमाग में सेट हो गई। धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन आपका काम जो है वो आप कर दीजिए। यानी ये चीज़ सीधी लिख दी जाती है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, एक एक चीज़ को समझते हुए जाइए, धीरे धीरे सिलेबस थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन दिमाग के अंदर जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज़ दे दूं नुकसानदायक है, कोई फ़ायदा है क्या? ठीक है ना, इतनी चीज़ दे दूं फ़ायदेमंद है, तो ज़्यादा वजन उठाने में फ़ायदा हो सकता है क्या? हो सकता है जी, तो ये करेंगे आप। ठीक है, बाकी लव यू है सारा ने, जितने भी हो शेयर कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बढ़िया कमेंट हमारे घर ज़बरदस्त है, मज़ा को तो खुश। मतलब एक ने तो कमेंट मारा था, वो देख भी रहा होगा, बोलो जी इतना ऊंचा जाना है, ऊपर तक देखूँ ना तो भी मैंने दूजनी छुटे। ठीक है, भी इतनी चढ़ाई करनी है, मैं आप भी देखूँ तो मेरी दूजनी छुटे। भाई जरूर करेगा तुम यार, ठीक है ना, भगवान तेरे को इतनी ऊंचाई पे लेके जाएगा। अगर बैटरी को पूर्ण चार्ज कर लिया आपने और उसको पूर्ण डिस्चार्ज करने के बीच के अंदर जो इसकी एम्पियर हावर थी, यानी आपने इसको मतलब ये बैटरी है 60 एम्पियर हावर की। ठीक है ना, तो ये 60 एम्पियर है, हमने पूरा चार्ज कर लिया इसको, अब ये 60 तक दे सकती है। पूरा डिस्चार्ज करोगे तो कहाँ तक देगी ये 60 एम्पियर हावर, यानी पूरे के पूरे 60 जो है। ठीक है ना, यानी ये 10 घंटे तक आपने चला ली इसको 3 एम्पियर 6 एम्पियर के साथ, 10 घंटे तक आपने चलाई इसको, निचोड़ लिया आपने, जब उसकी क्षमता क्या होगी, वो पूर्ण क्षमता मानी जाती है। मान लो इस बैटरी की क्या मानी जाती है, पूर्ण क्षमता मानी जाती है, जब आपने पूरा चार्ज करके पूरा डिस्चार्ज कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, लिख लेना इस बात को, यानी पूर्ण क्षमता बैटरी नहीं हो सकती, यानी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। ठीक है, व्यवहार से ये संभव नहीं है, व्यवहार में संभव नहीं है। व्यवहार में ऐसा संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि पूर्ण डिस्चार्ज नहीं कर सकते बैटरी को। ठीक है ना, पूर्ण रूप से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर पूर्ण रूप से आपने डिस्चार्ज कर दी, पूर्ण आपने क्या कर दी, इसको पूर्ण रूप से फुल डिस्चार्ज कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, निचोड़ लिया, पी गए खून इसका। ठीक है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारी प्लेटलेट्स पी गए आप। तो पूर्ण डिस्चार्ज करने पर क्या होगा,
यानी चार्ज करना कठिन हो जाता है जी, आपने बताया था चार्ज करना कठिन होता है जी। चार्ज करना कठिन क्यों है जी? क्योंकि बैटरी के अंदर क्या हो जाता है जी, जो आपका मान लो H2SO4 है, ठीक है ना, H2SO4 गया तेल लेने, अपने को कोई मतलब नहीं है ना, या जो लेड सल्फेट है, हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो ये क्या हो जाता है जी, कठोर हो जाता है, ये कठोर हो जाता है जी। और कठोर जब हो जाता है तो कठोर होने पर उस दोष को क्या कहते हैं, सल्फेशन कहते हैं जी, आपने बताया था सल्फेशन, ठीक है ना, सल्फेशन कहते हैं। सल्फेशन हो जाता है जी, क्या हो जाता है, सल्फेशन हो जाता है। अब सल्फेशन हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, यानी पूर्ण आप बैटरी को कभी भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर करते हो, अगर ऐसा हो जाता है तो उसको चार्ज करने में दिक्कत आती है, बैटरी खराब होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। यानी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज बैटरी को न होने दे, क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, सल्फेशन। सल्फेशन का मतलब है इसके अंदर जो लेड सल्फेट है वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाता है, जिसके कारण वो दोबारा चार्ज करना कठिन होता है। और उसके लिए फिर क्या होगा, आपको नई चार्जिंग विधि अपनानी पड़ती है, जिसको हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनानी पड़ती है, ठीक है ना, जो बहुत ही कम 2 से 3% करंट देके 2 से 3% करंट देके हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, यानी बहुत लंबे समय तक चार्ज लगानी पड़ेगी। इसलिए क्या संभव नहीं है, पूर्ण क्षमता संभव नहीं है, ठीक है ना। तो पूर्ण चार्ज से डिस्चार्ज, पूर्ण डिस्चार्ज के बीच मापी क्षमता को क्या कहते हैं, तो बैटरी की पूर्ण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या ये व्यवहारिक संभव है, तो आप कहोगे ना ना बिल्कुल नहीं है जी। चा पूर्ण डिस्चार्ज करके चार्ज करना क्या है, कठिन हो जाता है। क्यों, तो आपका आंसर रहेगा क्योंकि आप अपने स्टूडेंट हो सल्फेशन के कारण, ठीक है। और कौन सल्फेशन हो जाए, सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रिकल चार्जिंग की जाती है जी, बस बात हो गई। नॉर्मल कैपेसिटी, बस नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी यानी कैपेसिटी जो भी है भाई, यानी साधारण क्षमता क्या होती है, मेन यही काम में आती है, साधारण सामान्य क्षमता। यानी क्या जी, कुछ भी नहीं, बैटरी को क्या करना है, पूर्ण चार्ज कर दो, यानी चार्ज करने के बाद बैटरी फुल डंडे हो गए, मोबाइल के अंदर फुल डंडे हो गए, आपके मोबाइल में फुल डंडे हो गए, चार्ज हो गई, खत्म हो गई। जैसे पहले नोकिया में आता था एक लास्ट वाला डंडा कच कच वो बंद हो जाता था, हरा सिग्नल आ जाता था, तब हम कहते तो बैटरी क्या हो गई, कंप्लीट चार्ज हो गई है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, 90% तक क्या करना है, डिस्चार्ज कर दो। क्या कर दो, 90% डिस्चार्ज कर दो, ठीक है ना। 90% क्या कर दिया, डिस्चार्ज, यानी पूर्ण चार्ज से लेकर 90% डिस्चार्ज तक मापी गई क्षमता, यानी 90% डिस्चार्ज होने तक, सेल के डिस्चार्ज होने तक मापी गई क्षमता क्या कहलाती है, साधारण क्षमता कहलाती है। यानी 90% तक डिस्चार्ज करनी है बैटरी को, इससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है, तो उस क्षमता को साधारण क्षमता कहते हैं। देखो कैसे जी, मान लो आपके पास कितनी बैटरी थी, 2 EMF की बैटरी थी, ठीक है ना, कितनी थी, 2 EMF की बैटरी थी, ठीक है ना। आपने खून चूसना स्टार्ट किया इसका, जैसे जैसे आपने 90% चूस लिया, क्या चूस लिया, 90%, यानी 90% चूसने के बाद यानी कितना खा गए आप, 1.8 वोल्ट खा गए, यानी 9 दूनी 18, 1.8 वोल्ट खाने पर इसकी वोल्टेज रह गई 0.2 वोल्टेज, ठीक है। यानी 2 से लेकर जितनी तक आप लेके आओगे 0.2 वोल्टेज तक जो क्षमता मापी जाती है, उस वोल्टेज को साधारण क्षमता कहते हैं। उस वोल्टेज को नहीं, उस क्षमता को क्या कहते हैं, साधारण क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। कितनी कहते हैं, साधारण क्षमता कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आराम से हो जाएगा ना, ठीक है ना, बढ़िया है, क्लियर है क्या ये बात, ठीक है ना। और मापी किस में जाती है, एम्पियर हावर के अंदर मापी जाती है। साधारण क्षमता ही लिखी मिलती है आपको बैटरी के ऊपर। मान लो बैटरी के ऊपर लिखा है जी 72 AH की बैटरी है, कितने की है, 72 AH की बैटरी है, तो आप इसके लिए कौन सी बात सत्य हो सकती है, तो आप कह दो 12 एम्पियर 6 घंटे तक लोगे, ठीक है ना, या आप 6 एम्पियर
12 घंटे तक ले सकते हो, ठीक है। या आप 7.2 एम्पियर 10 घंटे तक ले सकते हो, ठीक है। या आप, मैं कह दूं 25 एम्पियर 24 72 एम्पियर 1 घंटे तक ले सकते हो। तो इसमें कौन सी बात असत्य है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। ये बात याद रखना, बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज इतनी ये सत्य नहीं है, असत्य है। क्योंकि बैटरी से जब आप लोड लेते हो तो बैटरी के मान्य है भी 20-25 एम्पियर से ज़्यादा लोड नहीं लेना है। यानी आपने 72 एम्पियर लोड ले लिया तो ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गई, बात है गलत हो गई। ये बात है सही है जी, ठीक है। 6 एम्पियर ले रहे हो 12 घंटे तक, सही है जी, ये सही है जी। आप 1 एम्पियर 72 घंटे तक ले लो, वो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन 25 एम्पियर से ज़्यादा अगर लिखा है भी क्षमता के इशार, कौन सी बैटरी के लिए सत्य है, क्षमता के हिसाब से ये बात सत्य है, सत्य तो आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। अगला है एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। ये क्या हो गया जी, हमने तो दोनों चीजें एक साथ ही पढ़ी है। एफिशिएंसी ऑफ बैटरी यानी एफिशिएंसी ऑफ सेल, ठीक है। ये होता है सेल की दक्षता, सेल की, अरे दक्षता कौन सी, एफिशिएंसी। एक तो होता है कैपेसिटी, एक होता है एफिशिएंसी। देखो आप ना एक बात याद रखना, क्या रखना है वो बताऊंगा बाद में। ये एक बात तो, एक एक बात याद करते हुए अपना इतनी बातें याद हो जाएगी, कहोगे जी मजा आ गया, हाय हाय क्या बात है जी, सरकारी नौकरी ऐसे सपनों में आने लगेगी। सर जी रात तो सपना आया था जी, क्या आया भाई, बोला रात सपना आया था जी, मैं तो खंबे पे चढ़ रहा हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे साइन है, यानी खंबे पे चढ़ने का मतलब, ठीक है ना, लाइन में लग गए आप। ऐसा नहीं है भी मरने के लिए चढ़ रहा है, नहीं, बहुत बढ़िया साइन है, पॉजिटिव लेके सोचो, ठीक है। मैं जी मेरे पास फोन आया, मान लो सपना आया, मैं तो लाइट ऑन ऑफ कर रहा हूँ, यानी आप तो शिफ्ट अटेंडेंट लग रहे हो, ठीक है ना। मेरे नीचे 2-3 बंदे काम कर रहे हैं, 5-4 बंदे काम कर रहे हैं, तो आप तो जे ही हो फिर, एलम अलम फोरमैन, ठीक है ना, ये आपके नीचे काम करेंगे, नीचे का मतलब आपके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया फीलिंग ले लो जीएसओ वगैरह की, क्या बात है, मजा आ जाएगा यार जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, शादी हो जाएगी, यही बात है। एफिशिएंसी मापनी है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ठीक है। इसको मापते हैं हम परसेंटेज के अंदर, किस में मापते हैं, परसेंटेज के अंदर, ठीक है। इसको किस में मापते हैं, परसेंटेज के अंदर मापते हैं, क्लियर है। यानी किसका परसेंटेज को दक्षता कहा जाती है, यानी आपने इसको क्या दिया, आउटपुट लिया, इससे क्या लिया, आउटपुट लिया, और आपने इसको कितना इनपुट दिया था, बस समझ लेंगे, बिल्कुल आसान है। परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, बस यही है। बात कंप्लीट नहीं हुई, बात मेरे साथ चलोगे तो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, और आपने क्या किया, बैटरी को चार्ज किया, ठीक है ना। डिस्चार्जिंग ऊर्जा कितनी ली, और उसको हम किससे गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। या आप कह सकते हो लोड के साथ, इस बात को ऐसे समझ लो, पहले समझ लो फिर वाट और एम्पियर आवर मैं अपने आप बता दूंगा। ये थी, मान लो आपने एक पॉजिटिव लिया है, एक नेगेटिव लिया, सीधा जोड़ देता हूं मैं, एक को कॉमन ले लेते हैं ना, आसानी रहेगी समझ में। ये नेगेटिव था और ये क्या था, पॉजिटिव था, ये ले गई आप, आपने कनेक्शन कर दिया बैटरी में, ये आपके पास क्या थी, बैटरी थी, ठीक है। ये कनेक्शन कर दिया, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में जुड़ता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव। ये मान लो आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और आपने ये जोड़ दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यानी जैसे ही आपने क्या किया, ये कोई सोर्स था जिसने आपको क्या है,
सप्लाई दे रहे हो, बैटरी को क्या दे रहे हो, सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, सोर्स बंद करते ही आप सप्लाई ले रहे हो। ठीक है, देखो आप चार्जिंग लगाते हो बैटरी को, चार्जर से चार्जिंग लगाते हो या कहीं पे भी चार्जिंग लगाते हो, इन्वर्टर से चार्जिंग लगाते हो, यानी जिस समय आपने चार्ज लगाया हो जितना इनपुट आपने उसको दिया उसका उतना आउटपुट नहीं मिलता। यानी आप कितना इनपुट देते हो उसको, यानी आप कितने वोल्ट वगैरह कितनी ऊर्जा देते हो बैटरी को और कितनी लेते हो, उनका जो अनुपात है, उसका जो परसेंटेज है, उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी की दक्षता कहते हैं। यानी बैटरी कितना खाकर कितना काम कर रही है, मतलब समझ रहे आ रहे हो ना। दक्षता का मतलब एफिशिएंसी। मैं कह दूं किसी आदमी की काम करने की एफिशिएंसी 10 घंटे में वो 40 क्या कर सकता है, 40 गड्ढे खोद सकता है। यानी 10 घंटे में 40 गड्ढे खोद सकता है, तो 1 घंटे में उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 गड्ढे की उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। तो परसेंटेज कितना आ गया, उस हिसाब से निकालना है जिस प्रकार मैथ करते हो आप। यानी ये कह रहा है भाई बंदा कितना खा के, ठीक है ना, कितना काम कर रहा है, बस उसी का क्या है, रेशियो है, उसी की परसेंटेज है। यानी आपने उसको कितना दिया और इसने आपको कितना दिया, वो दोनों का। यानी आपने दिया मतलब आपने क्या की, चार्जिंग की, यानी आपने क्या दी, इनपुट दी। आपने कितना लिया, यानी आपने आउटपुट लिया। यानी आउटपुट और इनपुट, आउटपुट को इनपुट से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका इस बैटरी की दक्षता आ जाएगी भी कितनी कारगर साबित होती है, यानी कितनी एफिशिएंसी है इसकी। यानी आपने इसको दिया, कच 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 चार्ज कर दिया, दे चार्ज भर दिया, दे चार्ज भर दिया, 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 इस प्रकार से। अब कहा भाई भर तो दिया, हम लेने की बारी है। आपने क्या किया, इधर से सोर्स का बंद कर दिया और इधर से चला दिया, ये जा रहा है कुछ 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 एनर्जी खत्म कर रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। फिर ये तो पूरा नहीं हुआ ना सर्किट। ठीक है, आपने चार्ज कर दिया, बस चार्ज हो गया जी, सोर्स को हटा दिया, सोर्स को हटाते ही आपने इस पर लोड पे लगा दिया, आइए गया, दे चार्ज दे चार्ज दे चार्ज। अब कितना देगा ये, यानी ये ध्यान रखना हमेशा, ये जितना लेता है उतना देता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जिसके कारण प्रतिरोध पैदा होता है। जितना लेता है उतना नहीं दे पाता, क्योंकि इसने क्या किया, जब आपके पास क्या थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इसको दी, कौन सी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने इसको दे दी, यानी विद्युत ऊर्जा दी थी जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन इसने बेचारे ने कुछ काम पहले भी तो किया है ना, क्या किया है जी, इसने किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत एनर्जी को, ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला है, केमिकल एनर्जी में बदला है जी, हाँ जी बदला है। तो कुछ एनर्जी खपत हुई होगी, हाँ जी हुई होगी। ठीक है ना, और उस ऊर्जा को फिर दोबारा बेचारे ने क्या किया यार, आपने लोड लगाया, आपको मतलब हया नहीं है, बिल्कुल भी दया नहीं है सेल के ऊपर। जैसे ही लोड लगाया तो इसको तो और भी तो काम करना पड़ रहा है, बोलो क्या जी, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलना पड़ रहा है जी, विद्युत ऊर्जा में। तो यानी जब ये 2 बार ये काम करता है तो इसकी ऊर्जा कुछ खपत भी होती होगी इस काम के अंदर, इसमें ऐसे करता है ऐसे, तो जितना दिया उतना नहीं ले सकते। यानी डिस्चार्ज और चार्जिंग का क्या रहेगा, एक रेशियो रहेगा, वो बैटरी की क्या कहलाएगी, दक्षता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दक्षता भी, कितना लेके कितना दे रही है, जितना ज़्यादा दे रही है उतनी बढ़िया बैटरी है। ठीक है ना, इसका परसेंटेज जितना ज़्यादा उतनी बढ़िया बैटरी है, जितना कम उतनी घटिया बैटरी है। हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा जी। अब इसको 2 चीज़ों में मापा जाता है, एम्पियर हावर दक्षता, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, वाट हावर दक्षता। दक्षता है, अगर आपसे पूछ ले, कैपेसिटी सिर्फ दक्ष, कैपेसिटी एम्पियर हावर में मापी जाती है, लेकिन एम्पियर हावर दक्षता और वाट हावर दक्षता ये किस में मापी, ये जो है दक्षता किस में मापी जाती है, तो ये परसेंटेज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, ये परसेंटेज में। फिर वाट हावर परसेंटेज दोनों तरीके से आप उसको माप सकते हो बैटरी को। ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। एम्पियर हावर दक्षता, एम्पियर हावर एफिशिएंसी, ठीक है ना। आप जो लेते हो, मान लो आपने क्या दिया, कितने एम्पियर, एम्पियर से डिस्चार्ज किया,
कितने घंटे तक आपने उसको डिस्चार्ज किया, उससे पहले आपने कितने हावर तक इसको सी से चार्ज किया, कितने एम्पियर से, ठीक है ना, और कितने घंटे तक उसको चार्ज किया था। गुणा में आप लगा दोगे 100%, 100, ठीक है, गुणा में क्या लगा दिया आपने, 100 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गई, परसेंटेज आ जाएगी इसकी। मान लो आपने, मान लो कितना परसेंट, कोई बैटरी को आप 3 एम्पियर से 10 घंटे तक चार्ज करते हो, यानी 3 एम्पियर को 10 घंटे तक, यानी कितने एम्पियर हो गए इसके, 3 गुणा 10, एक वैल्यू आ गई 30। लेकिन वो बैटरी क्या देती है आपको, 2 एम्पियर 9 घंटे तक देती है, 2 एम्पियर 18, चलो इसको ऐसे करो, 2 एम्पियर 14 घंटे तक देती है, ठीक है ना। यानी आपने उसको डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया ना, लोड लगाया, तो उसने 2 एम्पियर करंट निकाला 14 घंटे तक, लेकिन आपने उसको 3 एम्पियर करंट 10 घंटे से चार्ज किया, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो आप कहोगे जी एफिशिएंसी तो परसेंटेज में होती है, तो परसेंटेज मतलब परसेंट, पर मतलब प्रति, सेंट का मतलब 100 प्रति 100 निकालना होता है। तो ये हो जाएगा जी आपका 14 दूनी 28, 2800 बटे में 30, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, ठीक है, लगा लो यार कितनी हो जाएगी, 3 निम 27, बच गया 3 तिया 9.3%। इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, जो बहुत बढ़िया एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, बहुत बढ़िया। निकाल लोगे ना आप तो। ये काम कौन करता है, ये आपको बताना है। लेड एसिड सेल जो होता है, यानी लेड एसिड जो सेल है उसकी दक्षता कितनी होती है, एम्पियर हावर दक्षता कितनी है, कौन सी दक्षता, एम्पियर हावर। तो उसकी एम्पियर हावर दक्षता होती है 80 से 90% तक, और सबसे बढ़िया सेल माना जाता है इसीलिए ये, ठीक है ना, क्या माना जाता है, बढ़िया सेल माना जाता है। क्लियर है। दूसरी दक्षता और बता दो जी, वाट हावर दक्षता। वाट हावर दक्षता यानी वाट घंटा दक्षता क्या होती है। ये वही बात है, सेम की सेम है, गंगाधर शक्तिमान है। यानी कितनी ऊर्जा दी, कितनी ली, कैसे ली, यानी उसको कितना वाट दिया और कितने घंटे तक दिया, ठीक है ना, वाट दिया और कितने घंटे तक दिया, बटे में आपने कितना वाट दिया था और कितने घंटे तक दिया था, ठीक है ना। यानी जब ने आपने उसको डिस्चार्ज किया तो कितने घंटे तक किया, कितने वाट से, और चार्ज किया तो कितने वाट से कितने घंटे तक किया था। गुणा में लगा दो 100, बराबर क्या आ जाएगी, वाट हावर दक्षता आ जाएगी। किस में आएगी जी, परसेंटेज में आएगी, ठीक है ना। कैसे, वाट जानते हो आप क्या होता है, वाट शक्ति, शक्ति जो है, जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, ठीक है ना। और वाट हावर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटे, देखो याद करो, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य बटे समय बराबर क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है ना। या ऊर्जा खपत करने की, कार्य और ऊर्जा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे जी शक्ति को वाट में, समय को सेकंड में मापते हैं, समय को क्या है, सेकंड में मापते हैं, या वाट घंटा में माप लें, कोई दिक्कत है नहीं है। तो वाट घंटा किसकी है, वाट घंटा ऊर्जा की है, ठीक है ना। यानी कितनी ऊर्जा आपने उसको दी और कितनी ऊर्जा उसने आपको दी, उस बीच का जो रेशियो है, यानी उसका जो रेशियो है उसको हम परसेंटेज में निकाल के देखें तो वो क्या होगा, वो होगा आपका वाट हावर एफिशिएंसी। ऊर्जा का फंडा है, फंडा यहाँ भी ऊर्जा का है, फंडा यहाँ भी ऊर्जा का ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इस बात को थोड़ा नोट, कहीं नोट करने लग जाओ ना। तो वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर क्या होता है, यानी पावर किसके बराबर होती है, तो वी आई के बराबर होती है। ये इलेक्ट्रिकल में कल या परसों ये टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ऊर्जा क्या है, ठीक है ना। P बराबर क्या होता है, वी आई, पावर यानी शक्ति। वाट की जगह आप वी आई लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वी आई,
क्या लिख सकते हो, वी आई, ठीक है ना। आई स्क्वेयर आर भी लिख सकते हो आप, लिख सकते हो क्या, आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएगी, उसकी चिंता मत करें। तो वाट की जगह आप क्या लिख सकते हो, वाई, यानी वी कितने वोल्ट दिए आपने, यानी उसको कितने वोल्ट से चार्ज किया, कितना एम्पियर से चार्ज किया, एम्पियर को दोनों का गुणा वाट हो जाएगा, और कितने घंटे तक किया आपने, कितने हावर तक उसको चार्ज किया। अब आपकी आई लेने की बारी, आपने कहा मैं तो इतने वोल्ट लूंगा, हो सकता है आप कम ज़्यादा के चक्कर में रहो, ये इतने वोल्ट डिस्चार्ज करूंगा, मैं करूंगा जी इतने वोल्ट से डिस्चार्ज। आपको कम वोल्टेज की जरूरत हो, कम करंट की जरूरत हो तो ज़्यादा घंटे ले सकता है, लेकिन उसका जो रेशो ही निकालना है, क्योंकि जितना लिया है उससे कम ही देगा, फालतू नहीं देगा। हमेशा डिस्चार्ज किस क्या होगी, कम ही होगी, फुल नहीं होगी। वो जितना आपने दिया उतना वापस नहीं देता, इसलिए 100% दक्षता कभी नहीं होती बैटरी की। क्या नहीं होती, 100%, ठीक है, असंभव है ये बात। कोई कहते हैं 100% दक्षता हो सकती है, नहीं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बैटरी की दक्षता या आदर्श बैटरी की दक्षता कितनी मानी जाती है, 100%, लेकिन ये संभव नहीं है, आदर्श बैटरी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, 100% हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने काम किया, उसमें एनर्जी खपत की होगी, वो एनर्जी किस रूप में खपत हुई, इलेक्ट्रिकल। तो हो जाएगा क्या, बताऊंगा, एक एक चीजें बताएंगे आपको यार, उसका कंसेप्ट बताएंगे आपको, हो जाएगा क्या, हो जाएगा, सेम है ऊपर वाला। अगर इस बात को मैं कंपेयर करूं किसके साथ, ठीक है, यहाँ कंपेयर करते हैं अपन ना, कंपेयर करने में तो आप एक नंबर हैं दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि जो पेड पढ़ा रहे हैं उनके साथ तो कंपेयर नहीं करेंगे, सब बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, अपना सब घर बार देखते हैं भाई, देखना भी पड़ता है, ठीक है। तो आप कहो वाट हावर दक्षता जो लेस लेड एसिड बैटरी है, यानी शिक्षा संचायक जो है उसकी कितनी होती है, तो 80% होती है, कितनी होती है, 80% होती है, ठीक है ना, क्या होती है, 80%। यानी आपसे पूछे सिंचा संचायक या लेड एसिड जो बैटरी है, लेड एसिड जो बैटरी है उसकी वाट हावर दक्षता कितनी होती है, 80%। आपसे पूछे उसकी एम्पियर हावर दक्षता कितनी होती है, 90%। दोनों ही डाटा याद करने योग्य है और याद कर लेना, बहुत अच्छी बैटरी होती है, ठीक है ना। और ये भी याद कर लेना, वाट हावर दक्षता हमेशा क्या होती है, कम होती है, किसकी, किससे कम होती है, एम्पियर हावर दक्षता से। ये बात नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये बात बहुत अच्छी बात है भैया, आपके पेपर के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी मैडम के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, सबके लिए। क्योंकि ये बात इसलिए अच्छी है क्योंकि सबके लिए अच्छी है, नौकरी, नौकरी हो जाओगे आप, पैसा आएगा, चार पैसा आएगा, इज्जत से सीना तान के चलोगे। जो आज आपको बेरोजगार बेरोजगार कहते हैं उनके मुंह पे आप कहोगे आज हमारे पास रोजगार है, मुंडा साडा लाइन मैन लग गया है, बिजली वाले को राम राम करते हैं सारे के सारे, पता नहीं कब लाइट की जरूरत पड़ जाए ना, तो ये लग जाना भैया। इसको कंपेयर कर लें आप वाट हावर को, दोनों को आगे ही करते हैं भैया, ठीक है ना। वाट हावर दक्षता जो है और वाट हावर दक्षता, इसको दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या है जी, देखो वाट हावर में क्या था, वी आई टी एच था, यानी डिस्चार्ज डिस्चार्ज डिस्चार्ज, वी चार्ज आई चार्ज एच चार्ज, ठीक है ना। और ए एच के अंदर क्या था, ए एच, ए एच यही था, ए एच क्या है, ए को कैसे लिख सकते हो आप बताओ, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है बताओ, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, क्या एक्स्ट्रा है, वी एक्स्ट्रा है, बाकी तो दोनों चीजें वही है, यानी एम्पियर हावर तो है ना इसके अंदर, तो वी तो एक्स्ट्रा है, क्या है, वी एक्स्ट्रा है। तो देखो वी जो है और बटे कम ज्यादा कैसे हो सकती है जी, ये बताओ। तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ क्या, आई डी एच डी बटे में वी सी और एच आई सी और एच सी। समझने के लिए टाइम लगता है भाई, इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकती हूँ, ये बात कहाँ है जी, ये बात तो यही तो है, यानी आई एम्पियर
आई एच, आई डी, ए को एम्पियर तो कहते हैं, सी ये डी और ये सी, ये बात है। इसको क्या बोला, एम्पियर हावर बोल दिया। इस एफिशिएंसी को क्या बोल दिया, एम्पियर हावर बोल दिया। तो बचा क्या, वी डी बचे वी सी, ठीक है। और इसको लिख दूं क्या, एम्पियर हावर दक्षता, ठीक है, एम्पियर हावर दक्षता। यानी एम्पियर हावर दक्षता तो है ही है, इसकी कम क्यों है ये बता रहा हूं आपको, कम क्यों है, ठीक है। आप जितनी वोल्टेज देते हो ना, उससे कम वोल्टेज ये देगा। वोल्टेज जितनी दोगे उससे क्या देगा, कम वोल्टेज देगा। तो इस पूरे की वैल्यू कम आएगी या ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये तो है ही है, इससे क्या होगा, कम आएगी। आपने मान लो 12 वोल्ट से चार्ज किया और उसने 10 वोल्ट दी, ठीक है, और साथ में ए एच तो है ही है, ए एच तो है ही है, यानी ए एच से क्या होगी, ये वैल्यू और छोटी हो गई। ये वैल्यू और छोटी होगी तो वाट हावर क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, एम्पियर हावर से। ये बात समझानी थी मेरे को, ठीक है ना। ये इसे कंपेयर भी किया जा सकता है। क्लियर है, कर दोगे रे मेरे भैया, कर देना। बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, अभी तक तो टाइम बचा है, पूरा टाइम खा जाएंगे आपका ना। हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या रे मेरे भैया, सरकारी बुलबुलो, क्या हाल है तुम्हारे, होने वाले हो सरकारी दामाद भैया, मजा आने वाला है, ठीक है ना। गाड़ी जाएगी शादी में, मतलब जाओगे, सब तरफ इज्जत होगी, रुतबा होगा, लोग डरेंगे तुमसे, है ना। डैनी, डैनी कहता है ना उसको, सनी देओल को, आपका रुतबा होगा। तो आप लिख लो यार, बैटरी चार्जिंग विधि कौन सी होती है, बस बैटरी चार्जिंग मेथड, बैटरी चार्जिंग विधि। आपके लिए लंबे लेक्चर बनाए जाते हैं, बस आपकी चिंता है मुझे, आपको मेरी चिंता नहीं है। शेयर कर दिया करो, लाइक कर दो, वीडियो को देख रहे हो तो शर्मा लिया करो कुछ भैया, ठीक है। और शेयर किया करो, डेली शेयर किया करो, पता चले मार्केट में कोई है जो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी बहुत बढ़िया से फ्री से करवाता है ना, बहुत बढ़िया से करवाता है। कमेंट बढ़िया बढ़िया कर दिया करो यार, जो कमेंट पढ़े कोई दूसरा मान लो तो मज़ा आए। उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसका होगा, आपका होगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी इतनी बढ़िया करवाई जाती है, तो आपको बढ़िया से बढ़िया डाटा प्रोवाइड करवाएगा। दूसरे टीचर से पढ़ोगे वो भी आपको बहुत बढ़िया डाटा देगा, क्योंकि जब कंपटीटर मार्केट में नहीं होता है तो मोनोपोली हो जाती है, और मोनोपोली हो जाती है तो फिर मन मर्जी से जो बेचेगा, मान लो आज एक बनिया हो, चीनी 200 रुपये किलो बेचे तो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और एक बनिए 10 हो जाए, सब कहें वो 200 बेच रहा है, नहीं अपने 90 बेचो, तो आप 90 वालों के पास जाओगे, उसको कम करना पड़ेगा। आप कहेगा 70 वाला, उसको कम करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ें जितनी फैलाओगे आपको फ़ायदा होना है ना, जितना चलाओ उतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा। क्वालिटी भी बढ़िया रखेंगे, रेट बराबर रहेगा तो क्वालिटी बढ़िया भी रखेंगे। तो क्वालिटी बढ़िया लेनी है आपको। एक तो कह दे यार जो है चलो कोई ना, मेहनत करनी है, कौन है दूसरा, जितनी करेंगे उतना अपना। और एक कहे दूसरा है भैया मेहनत नहीं करेंगे तो पसीने आ जाएंगे। तो उसी तरीके से फैला दो वीडियो को, बस। बैटरी चार्जिंग मेथड कौन कौन सी हैं, तो एक तो होता है बैटरी को चार्ज करना, आपको पता ही है, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, ठीक है ना। यानी समान धारा विधि। अब आप रोज मोबाइल चार्ज करते हो, है ना, समान धारा चार्जिंग विधि लिख लेना आप भाई, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, ये है। तो आप जब रोज मोबाइल चार्ज डाउन करोगे तो चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी बैटरी का है। चार्ज किसको लगा जा सकता है, द्वितीयक सेल को प्राथमिक लगा सकता है, नहीं जी। तो उसके अंदर दो विधि आपको मुख्य रूप से होती है नॉर्मली, उसके बाद भी कुछ विधियां होती है। समान धारा का मतलब क्या है, यानी आपने बैटरी से ली वोल्टेज,
आपने एनर्जी खपत कर दी उसकी बेचारे की, आपने देख खून चूस लिया, दब खून चूस लिया, उसको खून दोबारा चढ़ाना भी पड़ेगा, टाइ 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 फीस हो गई बेचारी, है ना, टाइ 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 ऐसे होगी। अब उसको चार्ज करना है, चार्ज करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए विधियां जो प्रयोग होती है वो एक तो समान धारा विधि होती है, यानी उसको दोबारा चार्ज देना है, उसको दोबारा आवेश देना है। क्या देना है? आवेश देना है। तो समान धारा इसके अंदर जब तक बैटरी क्या नहीं हो जाती, थोड़ा लिखूंगा, पूर्ण चार्ज होती है तब तक क्या दी जाती है, पूर्ण चार्ज तक क्या है, धारा का मान समान रखा जाता है। धारा का मान यानी करंट जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है, धारा का मान समान रखा जाता है। ठीक है, यानी कोई बैटरी को आपने 3 एम्पियर से चार्ज करना स्टार्ट किया, चाहे वो डिस्चार्ज थी, लेकिन जब तक वो फुल चार्ज होगी तब तक कितने करंट से चार्ज करोगे उसको? 3 एम्पियर से। वोल्टेज कितनी है उसका मायने नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, वोल्टेज कितनी है वो छोड़ो आप, लेकिन धारा की बात करिए, चार्ज उसके अंदर धारा, वोल्टेज घटे बढ़े अब तो अलग बात है, लेकिन आपको धारा समान रखनी है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन आपको हो जी प्रारंभिक में कितनी धारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका भाई, प्रारंभिक धारा का मान कितना होना चाहिए, प्रारंभिक धारा का मान कितना होना चाहिए। तो प्रारंभिक धारा जो होती है बैटरी की जो कुल दक्षता है उसका 1/10 भाग, ठीक है ना। ठीक है, बैटरी की जितनी दक्षता है एम्पियर आवर के अंदर, यानी इतना करंट उस बैटरी को चाहिए, उसका 1/10 भाग, मान लो उस बैटरी को चाहिए 100 एम्पियर, ठीक है, तो उसका 10वां भाग कितना है? 10 एम्पियर। मान लो किसी बैटरी को चाहिए 30 एम्पियर, उसका 10वां भाग कितना है? 3 एम्पियर से उसको चार्ज करोगे शुरू के अंदर, ठीक है ना। जैसे जैसे वो चार्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रारंभिक धारा क्या रखते हैं? 1/10 भाग रखते हैं, ठीक है। उसके बाद चार्ज होती है, आधी चार्जिंग होने के बाद उसका धारा का मान क्या कर देते हैं? आधी आधी चार्जिंग के बाद धारा का मान घटा देते हैं, धारा का मान रखना कांस्टेंट है, आप नहीं घटेगा, धारा का मान घटा देते हैं, ठीक है ना। पूर्ण चार्ज कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि उसका वैल्यू घटाएगी, लेकिन वो रखा जाएगा। अब आधी चार्जिंग होगी, आधी से ज़्यादा चार्जिंग होगी तो उसका धारा का मान घटा देंगे। घटाने का मतलब ये है भी करनी उसी पे है। अब 3 एम्पियर से 2 एम्पियर कर दिया तो 2 एम्पियर कांस्टेंट रखा जाएगा जब तक चलेगा, अपने आप नहीं घटेगा। अब 2 से 1.8 हो गया, 1.7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, दूसरी विधि में अपने आप घटेगा, बस इतना फर्क है ना। और अगर बैटरी एक से ज़्यादा चार्ज करनी हो, एक से अधिक बैटरी एक साथ चार्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक से अधिक बैटरी एक साथ अगर चार्ज करनी है तो आप कहोगे जी कौन सी विधि है? इस विधि से। तो बैटरी को कौन से क्रम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इधर ध्यान दे लो, बस इधर इधर, बस इधर, ठीक है ना। बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा। बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजन, क्रम तो पढ़ लिए हमने, ठीक है ना। बैटरी को किस में लगाया जाएगा, यानी आप अगर समान धारा से बैटरी चार्ज कर रहे हो, यानी कांस्टेंट आपका जो एम्पियर 3 एम्पियर चल रहा है उससे चार्ज कर रहे हो, तो बैटरी को जैसे ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव के साथ, ठीक है ना, ये जोड़ दिया, दूसरी बैटरी जोड़ी आपने, ये जोड़ दी, तीसरी बैटरी जोड़ी आपने, ये जोड़ दी, चौथी बैटरी जोड़ी आपने, ये जोड़ दी। पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से जुड़ा होगा, यानी ये सीधे पॉजिटिव इधर वाली साइड, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपने पोलरिटी ध्यान रखनी है, चार्जिंग के समय क्या करना है, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो। चार्जिंग के समय किससे किससे जोड़ते हैं, तो आप कहोगे जी सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जोड़ते हैं? बैटरी के पॉजिटिव से। और सोर्स जो होता है, स्रोत होता है, उसका नेगेटिव टर्मिनल किससे जोड़ते हैं? नेगेटिव से। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको भैया, चार्ज नहीं होगी बैटरी, रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो ये बात याद रखनी, किस क्रम में जोड़ते हैं, तो क्योंकि करंट समान रहेगा, इन सभी के अंदर करंट समान बहना है, तो करंट समान तब भी बहेगा ना भैया, कब बहेगा?
जब क्या होगा, जब सीरीज में जुड़ा होगा। अगर ये पैरेलल में जोड़ दी जाए तो करंट तो बंट जाता है। ये आपने रजिस्टर में भी पढ़ा, ये आपने कम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ बैटरी यानी सेल के अंदर भी पढ़ा। तो इसके अंदर अगर समान करंट रखना है तो आपको श्रेणी चाहिए, यानी सह से श्रेणी, सह से आप करंट, सी से याद करोगे, सी श्रेणी, सी श्रेणी, सी करंट, सी श्रेणी, यानी करंट समान जिसमें रहता है वो कौन सी विधि है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कौन सा होता है, श्रेणी क्रम। तो करंट समान रखने के लिए, बात सभी के अंदर समान करंट देने के लिए हमें कौन सी विधि के अंदर अनेक बैटरियों को चार्ज करना है, तो साथ में यानी 4-4 बैटरी आपके घर में लगी है, 5 बैटरी लगी है, 6 बैटरी लगी है, तो उनको किस क्रम में जोड़ते हैं, अगर आपको इस विधि से चार्ज करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो दो बातें यहाँ से मुख्य इंपॉर्टेंट जो है वो बार बार एग्जाम में आती है। कितना देते हैं, 1/10वां भाग। और बैटरी को किस क्रम में जोड़ते हैं, कांस्टेंट विधि जो होती है, करंट कांस्टेंट विधि के अंदर करंट समान तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दो तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक से अधिक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि आपकी कौन सी जी, ये वाली, तेरा 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 शुरू, तेरी ही बातें, तेरी मुलाकातें। गाने वाने आते नहीं है मेरे को, लेकिन मैं गुनगुनाता रहूं भैया, गुनगुना लेता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है भैया, और जहाँ खुशी मिलती है वहाँ सब जाते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, वोल्टेज चार्जिंग मेथड, बताइए कौन कहाँ से, ये कमेंट करके बताइए कौन कहाँ से तैयारी करता है, सब लिखिए, ठीक है ना। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, इंग्लिश बहुत कम आती है मेरे को यार, ठीक है ना। समान वोल्टेज विधि, पूरा कर देंगे इसको आज ना। बैटरी बैटरी खा गए यार दिमाग, है ना। चाहे 2 घंटे का हो जाए लेक्चर, कोई चक्कर नहीं है, आप बने रहिए। बस पढ़ाना है यार, 2 घंटे पढ़ा दो, 3 घंटे में पढ़ा दो, पढ़ाना है जितना हो सके, हमें तो फ्री पढ़ाना है, हमें और कोई चीज़ से मतलब तो नहीं है। इसके अंदर वोल्टेज समान रखी जाती है। क्या रखी जाती है, तो आप कहोगे जी इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है, बैटरी पूर्ण चार्ज तक विभव का मान समान रखा जाता है। विभव, ठीक है, विभव को आप लिखोगे वोल्ट समान रखी जाती है, वोल्ट समान रखी जाती है, ठीक है ना। चाहे आप कितने भी वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो उतनी वोल्ट क्या रहेगी, जब तक बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो जाती, पूरी चार्ज नहीं हो जाती उस समय तक क्या रहेंगे आपके वोल्टेज यानी पोटेंशियल क्या होगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। एक बात ध्यान रखना, जो पूर्ण बैटरी वोल्टेज जितनी भी होती है, ठीक है ना, बैटरी आप बैटरी वोल्टेज से चार्जिंग विभव का मान, चार्जिंग विभव या वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज का मान ज्यादा रखा जाता है, थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, ज्यादा रखा जाता है। ये बात याद रखना। मान लो क्या कह रहा है, आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी थी, आपने लगा दी 2 वोल्ट, एक ये लगा दी, आपने लगा दी 2 वोल्ट, आपने लगा दी 2 वोल्ट। आपके पास ऐसी ऐसी बैटरी होगी, यानी आपके पास 2 4 6 2 8, 8 बैटरी हो गई। तो आपके पास टोटल कितने वोल्ट हो गए, 8 वोल्ट हो गए जी, ठीक है ना। तो अब इसको चार्ज करना है, ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव है, चार्ज करना है, सोर्स है ये अपने पास कोई, ठीक है ना, सोर्स से चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है जी। तो इसको 8 से क्या रखेंगे, 8 वोल्ट तो चार्ज होनी है, तो कम से कम आप रखोगे 10 वोल्ट, ठीक है ना। यानी उसको क्या करना है, इस कुल बैटरी वोल्टेज से क्या रखी जाती है, चार्जिंग वोल्टेज है उसका मान क्या रखा जाता है, थोड़ा फालतू रखा जाता है, थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, ताकि बैटरी फुल जितनी वोल्टेज की उतनी चार्ज हो सके। बस इतना ही तो समझाना था यहाँ पे,
ठीक है। एक से ज्यादा बैटरी चार्ज करनी है आपको, एक से अधिक बैटरी को चार्ज करने के लिए, अधिक बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरियों को समांतर क्रम में, पैरेलल, समानांतर, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखें इस बात का, ध्यान रखें आप इस बात का, ठीक है ना। अब मैं दोनों बातों का, दोनों का एक एक एग्जांपल बताऊंगा, ये क्यों पढ़ाई आपको, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही बात है, बैटरी ज़्यादा चार्ज करनी हो आपको तो किस क्रम में रखेंगे, समांतर, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट तभी रहेगी। यानी आपने यहाँ से 10 वोल्टेज देना शुरू किया मान लो, ठीक है ना, तो टोटल को कितनी जाएगी, 10 जाना शुरू होगी, यहाँ पे 10 वोल्टेज, तभी तो ये सभी के बराबर वोल्टेज जाएगी। यानी इसमें भी 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट, इसमें 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट है। यानी समान जाएगी, कहाँ जाएगी, समान जाएगी, प्लस वाला है, समान जाएगी, समान वोल्टेज जाएगी। समान वोल्टेज यानी पी से पैरेलल याद करो, पी से पोटेंशियल याद करो, पोटेंशियल का मतलब विभव होता है, विभव को वोल्ट में मापते हैं, यानी समान वोल्ट में समान समांतर, ठीक है ना, समान समांतर, पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल, यानी जिसके अंदर वो क्रम जिसके अंदर वोल्टेज समान रहती है, धारा ड्रॉप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, समांतर विधि, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ के क्या किया जाता है, समान वोल्टेज से चार्ज किया जाता है। यानी वोल्टेज अगर आपसे पूछ ले वो, ठीक है ना, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा अगर समान वोल्टेज विधि से किसी बैटरी को, ज्यादा बैटरियों को चार्ज करना है तो किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो समांतर क्रम में, या समांतर क्रम में जुड़ी हुई बैटरी को किस चार्जिंग विधि से चार्ज किया जाता है, तो समान वोल्टेज विधि से चार्ज किया जाता है। किससे चार्ज किया जाता है, एक और लिख लो आप, क्या लिखना है जी, हाँ, चार्जिंग के साथ धारा का मान कम होता जाता है। डर सा लग रहा है यार आज तो, बिल्कुल ऐसे लाइट चली गई, जैसे ऐसे ऐसे हुआ, मतलब ऐसे करंट सा लगा जैसे, क्यों पता नहीं क्यों यार, 3 बार वीडियो बना दी, बहुत दुख हो रहा है यार, 3 बार वीडियो बना दी, पूरी नहीं बनी, मैंने सोचा आप बच्चों को पूरा का पूरा दे देंगे, इसको खत्म कर देंगे, है ना, तो दोबारा बनानी पड़ेगी, जोड़ने वाला काम मेरे समझ में नहीं आता। उसके अंदर धारा क्या थी, समान थी, धारा समान थी, लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे चार्जिंग करते जाओगे क्या होता जाएगा, एम्पियर ड्रॉप होता जाएगा, यानी एम्पियर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, एम्पियर कम, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज होगी, वोल्टेज तो ज़्यादा है, वोल्टेज क्या ज़्यादा है, वोल्टेज तो उतनी है, समान वोल्टेज है, तो एक चीज़ को तो कम होना पड़ेगा जैसे जैसे चार्ज होगी, तो क्या होती जाएगी आपकी वोल्टेज, क्या हो जाएगी, वोल्टेज समान रहेगी तो एम्पियर क्या होता है, धारा जो है वो कम होती शुरू हो जाती है, तो धारा के साथ क्या होता है, धारा के साथ गलत व्यवहार होता है फिर बेचारे के साथ, ठीक है ना। और ये कहाँ, जैसे आपको कोई भी डायनमो है, डायनमो से कहाँ प्रयोग होती है, डायनमो, डायनमो से बैटरी चार्ज करते हैं ना अपन, जैसे किस में, मोटर कार में, मोटर कार की बैटरी है आपके, स्कूटर की बैटरी है आपके, ठीक है ना, तो वो बैटरियां चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग समान वोल्टेज विधि का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, समान वोल्टेज विधि का प्रयोग किया जाता है। आपके स्कूटर के अंदर जो बैटरी लगी है, या गाड़ी के अंदर, मोटर के अंदर लगी है, मोटर कार के लगी है, आपके ट्रक के अंदर बैटरी लगी है, तो वो किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में, क्योंकि उनके अंदर समान वोल्टेज विधि से उनको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, ठीक है। ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है ना,
ट्रिकल चार्जिंग मेथड। तो ट्रिकल चार्जिंग मेथड क्या होता है, यानी इसको 2 से 3% करंट, ये बात पहले भी समझा दी, मैं इसको भागने की कोशिश करूंगा यहाँ से, 2 से 3% करंट देकर लंबे समय तक बैटरी को चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करना, चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है, यानी फुल एफिशिएंसी, उसकी जो दक्षता है उसका कितना परसेंट देना है, 2 से 3%। यानी मान लो 100 एम्पियर करंट जो है, 100 एम्पियर उसके अंदर समा सकता है मान लो, ठीक है ना। तो आप कितना दे सकते हो उसको, 2 एम्पियर से स्टार्ट करोगे। ऐसा क्यों किया जाता है जी बेचारी के साथ, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया बैटरी के साथ, यानी उसका सारा खून चूस लिया। यानी बैटरी जब पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है, पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो डिस्चार्ज होने पर जैसे लेड सल्फेट क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, और कठोर होने पर क्या होता है, दोबारा वो क्या नहीं कर पाता, रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाता, इसलिए उसको धीरे 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 एक्टिव किया जाता है। जैसे आपको सुबह सुबह उठा, आप डिस्चार्ज होके पड़े हो पूरे, सुबह सुबह आपको उठाया जाता है, पहले आपको चाय दी जाती है, फिर पानी दिया जाता है, फिर खाना दिया जाता है, धीरे धीरे आप एक्टिव हो जाते हो। वही सेम सिस्टम है, यानी धीरे 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 एक्टिव करने के लिए तो कितना परसेंट करंट दिया जाना चाहिए, 2 से 3, पूर्ण दक्षता का जो है आपका 2 से 3% दिया जाना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कठोर हो जाता है, और कठोर होने को क्या कहते हैं, सल्फेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फेशन। यानी बैटरी के सल्फेशन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख लो, बैटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बैटरी के सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए, सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत लंबे समय तक, इस विधि में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। यानी 1 एम्पियर 2 एम्पियर से करंट दे रहे हो, यानी काफ़ी दिनों तक, क्योंकि ये विधि जब शुरू के अंदर लगाई जाती है तो शुरू में बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग विधि से प्रयोग किया जाता है। जैसे बैटरी का निर्माण होता है उस समय भी कौन सी विधि है, ट्रिकल चार्ज, यानी बैटरी को चार्ज लगा के छोड़ देते हैं, वो काफ़ी समय तक चार्ज होती है, हफ्तों हफ्तों तक चार्ज लगाई जाती है, ठीक है ना। तो उस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं, और इससे क्या हो जाता है, सल्फेशन दोष दूर हो जाता है। सल्फेशन क्या है, बैटरी खराब हो गई बेचारी, क्योंकि लेड सल्फेट क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। अगर आपने कितने दिन तक, 7 दिन तक बैटरी को न पूर्ण रूप से डिस्चार्ज किया न चार्ज किया, तो सल्फेशन का दोष दूसरा भी निवारण इसका ये भी है भी, आप बैटरी को 1 हफ्ते में 1 बार चार्ज, 1 बार पूर्ण रूप से डिस्चार्ज जरूर करें, ठीक है। एक रेक्टिफायर विधि भी है आपकी, रेक्टिफायर चार्जिंग विधि, रेक्टिफायर चार्जिंग मेथड जो है आपका, ठीक है ना, रेक्टिफायर, ठीक है ना, चार्जिंग विधि, कुछ भी तो नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। ये क्या किया जाता है, ये आपके चार्जर में, आपका जो मोबाइल चार्जर होता है उसके अंदर प्रयोग होने वाली विधि है। मोबाइल चार्जर में किस विधि से मोबाइल को बैटरी चार्ज की जाती है, रेक्टिफायर विधि से। चार्जर, ठीक है, अडेप्टर जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हो, अडेप्टर, ठीक है ना। वो चार्जर जो है वो किस विधि पे काम करते हैं, इस विधि पे। कैसे जी, ठीक है ना, क्योंकि ये विधि वहां काम ली जाती है जहां पर डीसी का कोई स्रोत नहीं है, यानी आपके पास क्या है, एसी है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अब क्या आपके घर में कितना आता है, मान लो 220 वोल्ट आता है, ठीक है, कितना आता है, 220 वोल्ट। अब 200 वोल्ट, मोबाइल कितने थे, कितने से, 12 वोल्ट से चार्ज होता है मान लो, ठीक है। तो क्या किया जाता है, पहले पहले किया जाता है इसको, ठीक है ना। यहाँ क्या लगा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, यानी स्टेप डाउन का मतलब कम करने वाला। इसको क्या करेगा, ये 12 वोल्ट में बदल देगा, किस में बदल देगा, 12 वोल्ट में। अभी भी क्या है, एसी है, ठीक है ना, क्या है, एसी है। अब इसके क्या लगाए जाते हैं,
इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, रेक्टिफायर, डायोड। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या मिलेंगे आपको, देखो दोनों अलग अलग है, ये ऐसे करके पकड़ोगे ना ऐसे तब पता चलेगा, क्योंकि 3D नहीं है ना अपने पास, 3D नहीं है। एक एक सिरा ऊपर वाला इससे जुड़ा, एक वाला इससे जुड़ा, ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ से सप्लाई निकाल देंगे पॉजिटिव, और यहाँ से सप्लाई निकाल देंगे नेगेटिव। ठीक है ना। अब ये 12 वोल्ट क्या हो गई, ये डीसी हो गई, क्या हो गई, डीसी। और ये क्या है, रेक्टिफायर है। ये क्या है, रेक्टिफायर है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके क्या करता है, और आगे आपकी क्या लगी होगी, आगे आपकी लगी होगी बैटरी, उसको ये चार्ज कर देगा। ठीक है ना। तो ये क्या आपकी बैटरी। तो इस प्रकार से क्या होता है, रेक्टिफायर विधि से अडेप्टर वगैरह मोबाइल चार्जर के अंदर रेक्टिफायर विधि से क्या किया जाता है। रेक्टिफायर विधि की कहाँ आवश्यकता होती है, जब बैटरी को चार्ज करना हो, बैटरी को चार्ज करना हो लेकिन अपने पास डीसी का कोई स्रोत न हो, तो हम क्या करते हैं, रेगुलेटर वगैरह का प्रयोग करके, या हम रेक्टिफायर विधि का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, विधि से हम क्या कर सकते हैं, एसी को पहले एसी को क्या करते हैं, स्टेप डाउन करके क्या करेंगे, रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये विधि भी है ट्रिकल चार्जिंग विधि, ये विधि, वो विधि, वह विधि, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज विधि। ठीक है, तो ये था आपका कांस्टेंट। ये थोड़ा बहुत पानी भी पी लेने दिया करो भाई। आ जाएगा क्या समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। हमें काहे की दिक्कत है रे जी, दिक्कत तो आपको होगी, हम तो पढ़ते हैं बैठ के। ठीक है, अब बैटरी चार्ज हुई या नहीं हुई, चार्जिंग तो दे दिया आपने, बैटरी चार्ज हुई ना हुई, इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। ठीक है ना, चार्ज कंडीशन, फुल चार्ज कैसे है, किस प्रकार से है, तो तीन देखो। एक तो आप किससे माप सकते हो, चार्जिंग को मापने के लिए जो प्रयोग होता है, एक तो मापते हो आप हाइड्रोमीटर से। किससे मापते हो, हाइड्रोमीटर से। हाइग्रो नहीं, हाइड्रो मीटर से मापा जा सकता है क्या, हाँ जी मापा जा सकता है। ठीक है ना, हाइड्रोमीटर से क्या मापोगे आप बताओ। चार्जिंग जो कंडीशन होती है बैटरी की, वो तीन प्रकार की हो सकती है, जैसे इसको छोड़ दो एक बार, यहाँ पे चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग स्थिति बैटरी की कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, तीन प्रकार में उसको डिवाइड किया जा सकता है चार्जिंग कंडीशन में। एक तो होगी फुल चार्ज यानी पूर्ण रूप से चार्ज, दूसरा होगी हाफ चार्ज यानी आधी चार्ज। यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भैया। और एक होती है डिस्चार्ज, एक क्या होती है, डिस्चार्ज, निआवेशित डिस्चार्ज। तीन कंडीशन हो गई। फुल चार्ज का मतलब और आवेश उसमें नहीं आएगा, आधी का मतलब आधा आवेश और आएगा, डिस्चार्ज का मतलब सारा आवेश उसका खत्म हो गया है, डिस्चार्ज हो गई है वो, उसके अंदर आवेश नहीं है। तो इस कंडीशन को मापने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर से हम पता लगा सकते हैं, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं हम, अपेक्षित घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं बैटरी का, अपेक्षित रिलेटिव डेंसिटी यानी अपेक्षित घनत्व मापते हैं, नॉर्मल तो। लेकिन बैटरी के अंदर ये किस प्रकार से यूज होता है, बैटरी में भी काम आ जाता है ये। यानी बैटरी का जब अपेक्षित घनत्व चार्ज होते हैं तो क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, चार्ज होता है तो क्या है, बढ़ जाता है। पहले अपेक्षित घनत्व क्या होता है, पहले आप समझो घनत्व क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, जब किसी भी द्रव्यमान को, किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है,
आयतन से भाग दे देते हैं तो हमारे पास आ जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान की इकाई जो है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, आयतन को किस में मापते हैं, वॉल्यूम जो होती है उसको। ठीक है, अगर यही बात कह दूं पदार्थ का घनत्व, पदार्थ मतलब कोई घनत्व आया, पदार्थ का घनत्व आ गया, ठीक है ना, याद रखना पदार्थ का क्या आ गया, घनत्व आ गया। ठीक है, और उसी पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे जल के घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, वाटर डेंसिटी जो है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस वाटर को लिया जाए, अगर पदार्थ का कोई घनत्व मान लो इसका कोई आ गया 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब आ गया, ठीक है ना, पर मीटर क्यूब आ गया, और जल का घनत्व जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है उससे अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पदार्थ को क्या, उस आंसर को हम क्या बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व। और अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इकाई, इसकी कोई इकाई नहीं है, क्योंकि ये एक अनुपात है किसका, इन दोनों का। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व, क्योंकि ऊपर का भी आएगा किलोग्राम मीटर और नीचे का भी है, दोनों के दोनों इकाइयां जो है वो तो कट जाएगी, वैल्यू बचेगी, परसेंटेज बचेगा, मान लो एक परसेंटेज भी कह सकते हो या अनुपात कह सकते हो। तो इसका अनुपात क्या होगा, उसको मापने के लिए उसको क्या कहते हैं, अपेक्षित घनत्व कहते हैं। ये तो फिजिक्स की बातें हैं जो आपको यहाँ करवाई जा रही है बस। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्लियर। और इसकी कोई इकाई नहीं होती, याद रखना, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इकाई नहीं है तो क्या मात्रक भी नहीं, तो मात्रक नहीं होता। आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से किसका मात्रक नहीं होता, तो इसकी इकाई मात्रक नहीं होता, ये भी नोट कर लेना। हाइड्रोमीटर की जगह आप हाइग्रोमीटर भी एक याद कर लेना। हाइड्रोमीटर में क्या मापी जाता है, घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है, अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है ना, हाइग्रोमीटर से, बस दोनों में फर्क है, हाइड्रो हाइग्रो कहीं कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ आर्द्रता है वहाँ घनत्व है। ठीक है, यानी पूर्ण चार्ज बैटरी है उसका घनत्व कितना होगा, जो क्या होगा मैक्सिमम जो होगा वो होगा, उससे फिर क्या आधी चार्ज होगी घट जाएगा उससे, इससे पता लगाया। हाइग्रोमीटर को जैसे ही डुबो के रखेंगे, उसके अंदर डुबो के रखेंगे तो वो क्या करेगा, जल के साथ इसकी कंपेयर कर देगा, क्या कर देगा, जल के साथ इसका तुलना कर देगा, अभी 4 डिग्री सेल्सियस में जो घनत्व है और इसका घनत्व कितना है, तो उसको हम भाग करेंगे तब हमारा हाइग्रोमीटर कैलकुलेट करके बता देता है। कैलकुलेटर तो है नहीं वैसे, नॉर्मल सा एक पाइप सी होती है, कुछ 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 उसमें डाल देते हैं, ऐसे एक ऐसे करके डाल देते हैं ना, वो बता देता है, वो उठ जाता है उस प्रकार से घनत्व के हिसाब से। भाई घनत्व जिसका ज़्यादा होता है वो डूब जाता है, घनत्व कम होता है वो उड़ जाता है, तो उसके अंदर एक मीटर सेट किया होता है। ठीक है, यानी अगर मान लो लेड एसिड बैटरी को चेक करना है और वो फुल चार्ज है, फुल चार्ज कितने पे होगी, 2.2 वोल्ट, वोल्ट मीटर से भी चेक कर सकते हो आप। हाँ जी कर सकते हैं, 2.2 वोल्ट है ईएमएफ उसका, सही है जी। ठीक है ना, आधी चार्ज हुई तो उसका कितना हुआ जी, बताइए। ठीक है ना, तो आधी चार्ज, ठीक है, तो आधी का मतलब 2 से कम हो जाएगा, और डिस्चार्ज हुई तो क्या हुआ जी उसका मतलब, ठीक है, वोल्ट मीटर से चेक करते हैं, वोल्ट मीटर वाला छोड़ दो आप। आधी चार्ज होगी तो क्या लिख सकते हैं बताओ, आधी चार्ज होगी तो उसको 1.1 वोल्ट हो सकता है, और डिस्चार्ज होगी तो 0 वोल्ट ही होगा इस हिसाब से, लेकिन 90% डिस्चार्ज तक हो सके तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ठीक है, 0 वोल्ट कर लो यार, कोई वोल्ट नहीं आ रहा मान लो। ठीक है, समझ लो इस बात को, समझना जरूरी। अपेक्षित घनत्व कितना होगा उसका, अपेक्षित घनत्व जो होगा वो होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट बार बार रिपीट हुआ है, 158, और आधी चार्ज होती है तो उसका घनत्व कितना होता है, 120 से 125, और जब ये पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका अपेक्षित घनत्व होता है 1.18। ठीक है, क्योंकि मात्रक होता नहीं मान लो तो इसके पीछे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद कर लेना, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, ये तो हर हर बैटरी का अलग होता है। ठीक है ना, मान लो ये डाटा याद करना है,
ठीक है, याद करने के लिए कुछ नहीं है, 125 को याद करो, यहाँ 125 रख दो, उससे नीचे 5, उसके ऊपर 5, ठीक है ना, और उससे नीचे 2 घटा दो, 118 है, यानी डिस्चार्ज है तो 118 है। जैसे ही चार्ज आधी हुई तो इतना हो गया, फुल चार्ज हुई 125 से 128 के बीच आ गया, ठीक है ना। इतना अगर हाइग्रोमीटर इस और ये नंबर दिखा रहा है, तो हाइड्रोमीटर अगर नंबर दिखा रहा है 125 और 128 के बीच में, तो कहेंगे बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है ना। 120 और 125 के बीच में दिखा रहा है, बैटरी आधी चार्ज है। और 1.18 के बीच में दिखा रहा है, एक पॉइंट है ये, ध्यान रखना, 125 ये नहीं है पूरा, एक पॉइंट है ये, कहीं तुम गलत लिख लो यार, मैं तो याद करने के लिए करवा रहा हूँ आपको, पॉइंटों में तो होगा ही, ठीक है ना। 1.18 दिखा रहा है हाइड्रोमीटर, तो आपका बैटरी क्या है, डिस्चार्ज। दूसरी विधि से पता लगाया जा सकता है जी, वोल्टमीटर से भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन गैस डिस्चार्ज विधि से पता कैसे लगाया जाएगा। एक कौन सी विधि है, गैस डिस्चार्ज विधि, ठीक है, गैस डिस्चार्ज विधि। गैस डिस्चार्ज, लेड एसिड बैटरी जब हमने पढ़ी तो उसने कहा था हमने भी, जब भी क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, गैस के बुलबुले बनते हैं, क्या बनते हैं, गैस के बुलबुले बनते हैं, ठीक है ना। तो गैस के जो बुलबुले बनते हैं तो वो क्या होंगे, तो गैस डिस्चार्ज विधि बोल देते हैं। अगर फुल चार्ज है, अगर क्या है, फुल चार्ज है, तो गैस के बुलबुले बहुत ज्यादा बुलबुले होंगे, बहुत बहुत ज्यादा गैस निकलेगी भैया, बहुत ज्यादा गैस निकलेगी। बताता हूँ, मैं तो बताता हूँ, रुक जाओ। ऑफ चार्ज है, कम बुलबुले निकलेंगे, कम गैस निकलेगी। और आपका डिस्चार्ज है तो बुलबुले नहीं निकलेंगे। तो गैस डिस्चार्ज विधि से भी आपको पता लगाया जा सकता है भी क्या है, तो आप ये कह सकते हो ये जी, ये एक विधि भी होती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे, वेंट जो कैप है, यानी जिसके वेंट कैप खोल दी जाती है, उससे पता चलता है कि कितने बुलबुले बन रहे हैं। आप देखना आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी जब चार्ज हो रही होगी, उस समय क्या है, उसके अंदर बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले नहीं, सी 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 की आवाज आती है, ठीक है ना। जैसे हवा चल रही है, उसके पास जगह आगे देखना आज, तो पता चल जाएगा। तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस के क्या है, निकलते हैं बुलबुले निकलते हैं, गैस निकलती है बाहर, किससे, वेंट कैप से। वेंट कैप बताया था पीछे, तो वेंट कैप से अगर फुल क्या है, गैस निकल रही हो, तो इसका मतलब बैटरी क्या हो गई है, फुल चार्ज हो गई है, बंद कर दो उसको, फट जाइए नहीं तो। हाफ चार्ज मतलब थोड़े कम बुलबुले निकले या कम गैस निकलेगी। और डिस्चार्ज का पता कैसे लगाया जा सकता है, अगर उसके अंदर कोई बुलबुला नहीं निकल रहा है या कोई गैस नहीं निकल रही है, तो हमें पता चलता है बैटरी डिस्चार्ज है। ज्यादा गैस फुल चार्ज, कम गैस कम चार्ज, बिल्कुल नहीं डिस्चार्ज, ठीक है। एक विधि और होती है जिसका नाम है, वीडियो 1-1.5 घंटे, अरे कुछ नहीं हुआ यार, ठीक है। तो आप लिख लो, हाई रेट डिस्चार्ज, हाई रेट डिस्चार्ज टोस्टर, टेस्टर या टोंग टेस्टर विधि। कुछ भी नहीं है यार, क्या होता है, ये ले लिया है, यहाँ पे क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। यहाँ पे क्या लगा दिया, बताइए क्या होता है, कोई लोड लगा दिया छोटा सा, ये आपका हो गया पकड़ने वाला कोई डंडा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये डंडा हो गया। ये वाला इसका पॉजिटिव है मान लो, और ये नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देंगे इसको, बैटरी बना दूं क्या, ये
बैटरी है आपकी मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया, और ये क्या नेगेटिव से जोड़ते हैं, जोड़ेंगे जैसे ये तो वोल्ट मीटर बोलेगा, वोल्ट मीटर जो बोलेगा उसके हिसाब से पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर होता है, इस प्रकार से दो टांगे होती है जिसको फैला दिया जाता है। ये क्या होता है, स्प्रिंग होता है भाई रे, ये लोड लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे फैला, उतना ही फैले मतलब वो टच हो सके, ऐसे नहीं करते टच, वैसे सीधा सीधा रखते हैं दोनों पे, पॉजिटिव और नेगेटिव पे ऐसे टांगे रख देते हैं दोनों की। ये टोंग है, टांग है, टांग, इसके दो टांग है, क्या है, टांग। ये टांगे ऐसे रखते हैं, और रख के क्या, एक पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव को टच करते हैं। और कितने सेकंड तक टच किया जा सकता है, मैक्सिमम 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 सेकंड से ज़्यादा देर लगाए नहीं रखना चाहिए इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। इससे वोल्ट मीटर दर्शा देगा भी कितने वोल्ट की है, और ठीक है, तो ये बता देगा, ठीक है। और इसके अंदर लगाते ही वोल्टेज अगर तेजी से घटे, वोल्टेज तेजी से घटे, तो इसका मतलब क्या होता है, बैटरी कम चार्ज है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन। टोंग टेस्टर जो होता है उसको कितने समय तक लगाना चाहिए बैटरी के साथ, 3 सेकंड तक, ठीक है ना, कितने तक, 3 सेकंड तक, ठीक है। हाई रेट डिस्चार्ज का मतलब यही तो है, वो तेजी से डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, तेजी से अपने आप डाउन बैटरी, पहले लगाया ठीक है, जैसे ही आपने थोड़ा सा लोड दिया वो क्या होगी, बैटरी के वोल्टेज डाउन गिरने लगे, तेजी से डाउन गिर रहे हैं, तो इसका मतलब डाउन जा रही है बैटरी की वोल्टेज, तो वो क्या है, इसका मतलब यही हो गया कि वोल्टेज तेजी से घट रही है, तो बैटरी डिस्चार्ज चार्ज नहीं हुई है, ठीक है ना। और ये 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, ये भी बताया गया है। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्ट, क्लियर हो गई बात आपकी, ठीक है। तो ये था आपका फंडा संडा जो भी था, ठीक है ना। और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी मतलब आपका क्वेश्चन रहता है, डाउट वगैरह, ये क्वेश्चन मत भेजा करो यार, थोड़ा ध्यान रखना है ना। भी ये क्वेश्चन है सर, इसका आंसर बताइए, इतना टाइम नहीं होता यार मेरे पास, रियल है किसी भी टीचर कोई भी हो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको करवा देंगे सारे के सारे, इसका सभी का सॉल्यूशन करवा देंगे, आपके जितनी आपने बुक खरीद रखी है ना, जितनी बुक खरीद रखी है सभी में एमसीक्यू करवा दूंगा मैं आपको, सभी का सॉल्यूशन करा दूंगा, एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन याद करवा दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन ना भेजना यार, बस आपसे रिक्वेस्ट, भी उसका मैं आंसर नहीं दे पाऊँ तो मेरे को दुख होता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भाई साहब, इतना टाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, आपको क्या बताऊँ मैं, टांगे दर्द करने लग जाती है यार, ठीक है ना। 4-5 घंटे क्लास से हैं, उसके बाद आपको पता भी है भागना दौड़ना, इधर जाना उधर जाना, ड्यूटी पे जाना होता है, 8 घंटे ड्यूटी भी होती है, तो इतना मतलब टाइम नहीं मिलता ड्यूटी पे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, ठीक है। ड्यूटी आसान मिल गई मान लो, थोड़ा सिस्टम बन गया तो दे देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपके रेलिवेंट जो क्वेश्चन होते हैं, कोई डाउट है उस तरीके का डाउट, कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही है अगर नोट से, उस प्रकार के मैं जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन का आंसर भी, क्योंकि आप मान लो 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, सभी क्वेश्चन भेजने लगे, उनका आंसर दूंगा तो मेरा सारा दिन निकल जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप है अपना, इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर, एस साइंस साइंस गुरु बलवंत, SGB नाम से होगा, ठीक है। उसमें जोड़ देंगे, आपको पीडीएफ वीडियो मिलती रहेगी कुछ ना कुछ, जैसे ही कोई नोट्स बना के भेजेगा उसमें डाल देंगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। मैसेज कर लेना आप बस, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, क्योंकि कमेंट लाइक शेयर आपको नौकरी दिलाएंगे, क्योंकि जब तक आप ये करते रहोगे, जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा शिद्दत के साथ, चाहे घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास बनानी पड़े, टॉपिक स्टार्ट कर दिया उसको ख़त्म करना है, ठीक है ना। कितनी बनानी पड़े, लेकिन वो तब तक बनाता रहूँगा जब तक आप एनर्जी देते रहोगे, ग्लूकोज देते रहोगे, यानी वो कमेंट लाइक शेयर के चक्कर में, बस इतना ही अपने को, इतना चाहिए आपसे, बस बने रहिए अपने साथ, आपको नौकरी दिला के रहेंगे, मेरे साथ बने रहिए, आपको नौकरी दिला दूंगा, क्योंकि ITI वाले हो आप, पॉलिटेक्निकल वाले हो आप, डिप्लोमा वाले हो, डिग्री वाले हो, इसके बाद 60-70 हज़ार वैकेंसियाँ और भी आनी है रेलवे की आपकी, वो आपके लिए ही है बस,
ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्द आपको नौकरी दे, और नौकरी के साथ आपको बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य दे, और आप मज़े करो, रोज़ करो, मौज लो, नहीं मिले तो फिर खोज लो। जय हिंद, जय भारत।